हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। रेड लाइन सिम्टम का 115 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको पहले की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा, जिसके आधार पर अगर आपका एक सिम्टम मिल गया तो आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली दवाई का नाम है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है? ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल, माने हमारा जो हाथ पैर का मसल ट्विचिंग नहीं करेगा। ट्विचिंग खाली फेशियल मसल हमेशा ट्विचिंग करता है। कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है माइग्रेन 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। अगर नहीं ठीक होता है तो 200 पावर का हफ्ता में 2 बार लीजिए। आपका जो है फेशियल मसल का ट्विचिंग जो है एकदम आराम से जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है म्यूरिटिक एसिड। म्यूरिटिक एसिड पाइल्स में काम करती है। हालांकि पाइल्स की बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन म्यूरिटिक एसिड का जो पाइल्स होता है वो छूते ही बढ़ता है। कोई भी चीज़ जरा भी टच किया रेक्टम दर्द करने लगा, यहाँ तक कि टिश्यू पेपर लगाने से भी दर्द करता है। तो अगर इस तरह का पाइल्स है जिसमें छूने से दर्द करता है, इसके लिए आपको म्यूरिटिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको 2-2 घंटा पर ले सकते हैं। तो आपका पाइल्स का अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम है तब ये प्रॉब्लम आपकी जो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है म्यूरेक्स। हालांकि म्यूरेक्स होम्योपैथिक में बहुत ही कॉमन दवाई है और बहुत ही अच्छी दवाई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी फीमेल में अगर बिनाइन ट्यूमर हो गया, नॉट मैलिग्नेंट। म्यूरेक्स में जो बिनाइन ट्यूमर होता है इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। खाली जो है डॉक्टर बोल दिया है जो है आपके ब्रेस्ट में बिनाइन ट्यूमर है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है म्यूरेक्स 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए जब तक कि आपका ट्यूमर ठीक नहीं हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मस्कस। मस्कस मदर टिंचर में लेना है 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जिनको डायबिटीज होती है सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर इम्पोटेंसी आ गई है, डायबिटीज़ भी है और डायबिटीज़ के साथ में इम्पोटेंसी आ गई है, तो उनको मस्कस दीजिए। मस्कस 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार आधा कप पानी में दिन में 3 बार लगातार दीजिए। उनका धीरे धीरे डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगा और इम्पोटेंसी तो ठीक होना ही होना है, इम्पोटेंसी भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओपियम। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में पल्स जो है ये जब डाउन हो गई है, तो पल्स डाउन होने से सांस फूलने लगती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो अगर डायबिटीज़ के किसी भी केस में पल्स स्लो हो गई है, डाउन हो गई है, उसके लिए ओपियम 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। पल्स नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद में दोबारा यह प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए ओपियम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार लीजिए, जिससे आपकी जो है डायबिटीज़ में पल्स कभी डाउन नहीं हो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मॉर्फिनम। इसमें क्या होता है कि जब हम सवेरे सो के उठते हैं हम फ्रेश रहते हैं, हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, क्योंकि रात में जब सोते हैं तो पूरे शरीर की सफाई हो जाती है। लेकिन मॉर्फिनम में क्या होता है कि जब सवेरे सो के उठे हैं तभी जो है नोसिया वोमिटिंग होने लगी। जैसे कुछ पेशेंट को माइग्रेन होता है, सुबह उठते ही माथा पकड़ लिया, माथा दर्द कर दिया, उल्टी होने लगी। वैसे ही मॉर्फिनम में क्या होता है कि नोसिया एंड वोमिटिंग होती है। सुबह उठे नहीं कि नोसिया हुई, जीभ मिचलाया और उल्टी हो गई, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्फिनम 30 पावर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 15 दिन तक ले लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मेजेरियम। और मेजेरियम का एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिकल। टेस्टिकल का जो साइज होता है वो साइज जो है बढ़ जाता है।
तो इसके लिए आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेस्टिकल लंबा हो गया है, इन्लार्जमेंट हो गया है तो छोटा कर देगा। लेकिन मेजेरियम एक ऐसी दवाई है, मेजेरियम का एक अच्छा रेड लाइन सिम्टम है कि इन्लार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल। अगर टेस्टिकल इन्लार्जमेंट हो जाए तो आप मेजेरियम 200 सप्ताह में एक बार लगातार लेते रहिए, 6 महीने तक लेते रहिए। आप देखेंगे कि आपका टेस्टिकल जो इन्लार्जमेंट हो गया है वो आस्ते आस्ते नॉर्मल साइज में आ जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू 3x। यह एक बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन अक्सर इसको बहुत से डॉक्टर यूज में नहीं करते हैं, यूज में नहीं लाते हैं। हालांकि ये भी डॉक्टर हनीमैन की बनाई हुई दवाई है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को टेंडेंसी बन गई है किसकी, ट्रेमर की दवाई खा रहे हैं, जब देखिए ट्रेमर हो गया, जब देखिए कोरिया हो गया, जब देखिए एपिलेप्सी हो गया, दवाई सब कर रहे हैं लेकिन बीच में टेंडेंसी नहीं ख़त्म हो रही है। टेंडेंसी जो है कोरिया की और एपिलेप्सी की टेंडेंसी ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ऐसे केस में मेथिलीन ब्लू 3x एक गोली सुबह शाम लगातार 1 महीना लीजिए, तो आपका जो ट्रेमर, कोरिया और एपिलेप्सी का जो टेंडेंसी है जो बार बार होती है, ये प्रॉब्लम आपकी कभी ज़िंदगी में नहीं होगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेराटा कर्व। बेराटा कर्व जिस घर में एजेड हैं तो उनको चाहिए कि बेराटा कर्व अपने घर में हमेशा रखे रहें, क्योंकि बेराटा कर्व ऐसी दवाई है, इसका एक रेड लाइन सिम्टम ऐसा है कि अगर ओल्ड मैन में कोमा हो गया तो आप क्या करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, अस्पताल में भर्ती करेंगे, वो ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आप जो आपके पास बेराटा कर्व है तो आप बेराटा कर्व 30 पावर में 5-5 मिनट पर, 10-10 मिनट पर पेशेंट के जी पर डालते जाइए, कम से कम 2 घंटा तक डालते जाइए। अस्पताल में पहुंचने के पहले ही पेशेंट को होश आ जाएगा। तो बेराटा कर्व से कोमा हर आदमी ठीक हो जाएगा। आप उनको अस्पताल में अपने संतुष्टि के लिए भर्ती कर दीजिए, लेकिन बेराटा कर्व को मत भूलिए। बेराटा कर्व से उनका कोमा ठीक हो जाएगा, सेंस वापस आ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मरकार। मरकार हमारी होम्योपैथी की एक रामबाण दवाई है, एक अच्छी दवाई है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी लेडी पेशेंट को प्रेगनेंसी है और वो भी अर्ली प्रेगनेंसी, पहला महीना दूसरा महीना हुआ है, उस पीरियड के दौरान ही एल्बुमिन यूरिया हो गया है, माने प्रोटीन निकलने लगा है, किडनी से प्रोटीन लीक कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादा एलोपैथिक दवाई खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे पेशेंट को मरकार 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए और उसके बाद में उनका पेशाब का टेस्ट कराइए, देखिए एल्बुमिन 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।